अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं पीटीए के बारे में फर्दर ऐसे सवाल जो आपके माइंड में अक्सर पॉपअप करते हैं और आपको उनका कहीं से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं पीटीए के अप्रूवल के दौरान जो कि आपको फेस करना पड़ सकती हैं। जैसा कि आपसे पीएस आईडी का जो नंबर है वो गुम हो सकता है, वो एसएमएस डिलीट हो सकता है, या आपने जो रिक्वेस्ट की हुई हो या आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो सीएनआईसी है या आपका जो पासपोर्ट है उसके अगेंस्ट कितने डिवाइसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं, या किसी ने आपका पासपोर्ट जो है या सीएनआईसी नंबर को मिस यूज़ तो नहीं किया हुआ है, या फिर अगर आप टैक्स पेयर हैं या अगर आप अब्रॉड रहते हैं या स्टूडेंट हैं, इन सारे सिनेरियोज में क्या आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आज की वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको पीटीए से रिलेटेड और पीटीए की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुकम्मल क्लैरिटी हो। इससे पहले भी मैं पीटीए की रजिस्ट्रेशन के मेथड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरीके से घर बैठे अपना जो कोई भी फ़ोन है, चाहे वो आईफोन है या कोई भी डिवाइस है जो कि नॉन पीटीए है, आप उसका टैक्स भी जान सकते हैं और उसको घर बैठे रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, बल्कि उसका जो टैक्स है वो घर बैठे ही उसको पे भी कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। गाइज, आई नो कि आपको लंबे वीडियोस पसंद नहीं है और मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। सो इन केस अगर ये वीडियो 10-12 मिनट से ऊपर जाता है तो मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में आपके सामने लेके आऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इन दोनों वीडियोज़ में मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने एड्रेस करूंगा। सो इसके साथ साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे मैं एप्पल से और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो गाइज, मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपने मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप उस रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप उसके अगेंस्ट टैक्स ना पे करें और जो आपने अप्लाई किया था वो कैंसिल हो जाए, तो इसका क्या मेथड है? इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपने मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के लिए *8484# के मेथड के जरिए अपना जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आपको एक एसएमएस रिसीव होता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग आईडी होता है। आपने उस ट्रैकिंग नंबर को, उस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेना है और अगेन उसी फ़ोन से *8484# को डायल करना है। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो मेन्यू आएगा उसमें जो थर्ड ऑप्शन होगी वो होगी डिलीशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल। आपने 3 प्रेस करके उसको रिप्लाई कर देना है और उसके बाद वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रैकिंग आईडी है, वो जो ट्रैकिंग कोड आपको रिसीव हुआ था एसएमएस में वो दें। आपने वो कोड वहाँ पे देके उसको सेंड कर देना है। आपकी वो रिक्वेस्ट जो आपने पर्टिकुलर अपनी डिवाइस के अगेंस्ट की थी अब उसको सिस्टम से हटा दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आप उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी ऐसे पीएसआईडी के अगेंस्ट, किसी ऐसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट पेमेंट कर दी है जो कि पेमेंट करने के बाद आपने अपनी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, यानी आपने पेमेंट कर दी और बाद में या किसी भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपने अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एड्रेस किया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो यहाँ पे आपने दोबारा से इसी *8484# वाले प्रोसेस के जरिए अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करना है और आपके पास जो पीएस आईडी आएगा वो, और आपने जो इससे पहले पुराने पीएस आईडी के अगेंस्ट जो आपने पेमेंट की थी वो, और उस डिवाइस के जो भी आईमीज हैं, सिंगल सिम है या डुअल सिम है उसके अगेंस्ट 1 आईमी है या 2 आईमी है, वो दोनों, ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो होगी ये आपने एक लिंक पे सेंड कर दी है। ये लिंक आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही लिंक मेंशन कर दूंगा। इस लिंक के ऊपर आप ये तीनों चीज़ें जो है ये सेंड करेंगे और उसके बाद पीटीए प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपकी डिवाइस को अप्रूव कर देगा आपकी उसी पेमेंट के अगेंस्ट जो आपने पहले पीएस आईडी में करवाई थी। तो नई पीएस आईडी के अगेंस्ट आपकी पेमेंट जो हो वो एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी डिवाइस जो है वो अप्रूव हो जाएगी। एक और क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम अगर टैक्स फाइलर हैं या हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या हम स्टूडेंट हैं, तो क्या इन सारे सिनेरियोज में हमें किसी किस्म का कोई टैक्स रिबेट या टैक्स में छूट वगैरह मिलेगी? तो आंसर है नो। इन सारे सिनेरियोज में आपको किसी किस्म की भी कोई भी टैक्स में जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। टैक्स में डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप पासपोर्ट के ऊपर उसको अप्रूव करवाएंगे, और पासपोर्ट पे अप्रूवल के लिए मैंने आपको बताया था कि 60 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। वो पासपोर्ट जो कि 60 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री वाला नहीं है, उस पर किसी भी पैसेंजर को आए हुए 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं, वो इस पे वो जो टैक्स का जो बेनिफिट है वो नहीं उठा सकता। उसके लिए 60 डेज़ की ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर हम
जो ग्रेस टाइम है यानी कि 60 डेज का हमें टाइम मिलता है किसी भी नई डिवाइस को अप्रूव करवाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि अगर हम 60 डेज के अंदर यानी फ़ौरन से अगर हम डिवाइस को अप्रूव करवाते हैं तो किसी किस्म का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको किसी किस्म का बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बल्कि ये 60 डेज गुजारने के बाद जब आपकी डिवाइस ब्लॉक हो जाती है उसके बाद अगर आप अपनी डिवाइस को अप्रूव करवाते हैं तो शायद आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा हो सकता है। यानी इन केस अगर आप विद इन 60 डेज करवाते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप अपनी डिवाइस की आईमी को रजिस्ट्रेशन के लिए सेंड करते हैं, उसका आईमी सेंड करते हैं, तो आगे से मैसेज आता है कि आईमी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये आईमी जो है ये पहले से ही सिस्टम में या रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। सो ये सिनेरियो तब आता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट ऑलरेडी जा चुकी है और वो प्रोसेस में है, तो आप दोबारा से उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई जा रही है। सो इस सिनेरियो में ये होगा कि आप या तो अपनी डिवाइस के अगेंस्ट टैक्स पे करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके लिए एप्लीकेशन भेजी हुई है, तो आप दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट ना भेजें। लेकिन अगर आप उसके लिए टैक्स पे नहीं करना चाहते तो आप उसकी एक एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप 7 दिन वेट करें, क्योंकि 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अगर आप उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करते तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको सिस्टम से हटा दिया जाएगा। गाइज, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी डिवाइस कंप्लाइंट है, आपने टैक्स पे कर दिया है लेकिन स्टिल यू आर नॉट रिसीविंग द सिग्नल। सो ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी डिवाइस को फ्लाइट मोड पे लगा दें, यानी टर्न ऑन फ्लाइट मोड, और उसके बाद उसको स्विच ऑफ करें। देन देखें कि सिग्नल आए हैं कि नहीं आए। अगर सिग्नल नहीं आए तो फिर अगला स्टेप ये है कि आप अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट कर लें। रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर सिग्नल नहीं आते तो आप कोशिश करें कि किसी डिफरेंट जो नेटवर्क की सिम है आप उसको चला के देखें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी सिम का इशू नहीं है, डिवाइस का इशू है, कोई और इशू हो सकता है। अगर दूसरी सिम पे भी सिग्नल नहीं आते तो आप फिर अपने जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी होती है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी मेरी डिवाइस जो है वो कंप्लाइंट है, मैंने पीटी का रजिस्ट्रेशन जो टैक्स है वो पे किया, लेकिन इसके बावजूद सिग्नल नहीं आ रहे। अगर उसके बावजूद भी मसला हल नहीं होता तो देन आप अपनी डिवाइस को चेक करवा सकते हैं किसी भी हार्डवेयर, किसी भी रिपेयरिंग वाली शॉप के ऊपर कि आपकी डिवाइस के ऊपर ये सारा इशू तो नहीं है। ये सारे सिनेरियो चेक करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करता है तो देन आप पीटीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन के ऊपर। वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि जी हमने टैक्स पे कर दिया लेकिन हमारी जो डिवाइस है वो स्टिल नॉन कंप्लाइंट में आ रही है, उसकी सिग्नल नहीं आ रही, तो वो फिर आपका मसला उसके अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करेंगे। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा ये जाता है कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जो शनाख्ती कार्ड है या मेरा जो पासपोर्ट है उसको किसी ने मिस यूज़ तो नहीं किया हुआ, या उसके अगेंस्ट किसी ने किसी किस्म के कोई जो टैक्स है या मोबाइल रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाई हुई। तो इसके लिए आपने मेथड ये है कि आपने *8484# को डायल करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो मेन्यू आएगा उसमें जो 4th नंबर पे मेन्यू है वो है कि आपने मोबाइल रजिस्ट्रेशन काउंट को चेक करना है। आपने 4 लिख के उसके बाद वो आपसे पूछा जाएगा कि आप पाकिस्तानी लोकल हैं या आप इंटरनेशनल फॉरेनर हैं, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, यानी 1 को प्रेस करके आपने सेंड कर देना है। और 1 करने के बाद फिर आपसे वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप पूछना चाह रहे हैं कि कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, सो 1 लिख के आप रिप्लाई करेंगे तो आपको एक SMS आएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा कि आपको 1 साल के अंदर 5 मोबाइल रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाज़त है, यानी आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर 5 मोबाइल्स को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं 1 साल के अंदर। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आपके जो फ्री रजिस्ट्रेशन की जो हैं ऑप्शन वो कितने फुलफिल हो चुके हैं या कितने आपने अवेल कर लिए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट के ऊपर कितनी डिवाइसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि अगर आपको पता चल जाता है कि आपके CNIC के ऊपर या आपके पासपोर्ट के ऊपर बिना इजाज़त के या आपकी इंफॉर्मेशन के बिना उसके ऊपर किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन हुई है तो आप उसको कैसे रिमूव करवा सकते हैं। सो ऐसे सिनेरियो में आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप अपनी नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी के पास जाएं, यानी अगर आप जैज़, यूफोन, जोंग या टेलीनॉर यूज़ करें, जो भी आपका नेटवर्क कंपनी है वहाँ के उनके ऑफिस जाएँ और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरे जो क्रेडेंशियल है, मेरा जो पासपोर्ट नंबर है या मेरा जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसके अगेंस्ट ये वाली जो डिवाइस रजिस्टर्ड है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो काइंडली इसको रिमूव कर दें। सो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक कुछ प्रोसेस को ब्रोएकार लाकर वो उस जो डिवाइस होगी उसको वहाँ से हटा देंगे।
जो दूसरी जो मेथड है उसका वो ये है कि आप ऑनलाइन इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। पीटीए के जो एक लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ। CMS कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है पीटीए का, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन फॉरवर्ड करें जिसमें आप बता दें कि जी मेरा ये शनाख्ती कार्ड नंबर है या मेरा पासपोर्ट है और इसके अगेंस्ट ये वाले फ़ोन जो है मैंने रजिस्टर नहीं करवाए। तो आपकी कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो चेक किए जाएंगे और उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ रजिस्टर्ड हैं उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा।